गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोयम पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द पोयम इज़ एनिमल्स। क्लियर? एनिमल्स। इट इज़ पोयम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के द्वारा रिटन ये पोयम है। और सबसे पहले हम लोग पोयम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, वर्ड मीनिंग्स, बिकॉज वर्ड मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पोयम टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग थॉरली और क्लियरली, राइट? तो चलिए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज टर्न। टर्न मीन्स घुमाना भी होता है, पलटना भी होता है, बट हियर इट मीन्स परिवर्तन करना। टर्न मीन्स परिवर्तन करना। प्लासिड शांत, सेल्फ कंटेन्ड संयमी, स्वेट चिंतित, वाइन कराहना, सिक ऊबा हुआ, डिमेंटेड पागल, मैनिया पागलपन, नील घुटने टेकना, टोकन्स उपहार, एवेंस दिखाना, प्लेनली स्पष्ट रूप से, पोजेशन स्वामित्व, स्वामित्व मीन्स अपने अधिकार में होना, अपना होना, नेग्लिजेंटली असावधानी से। ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम क्लियरली। ओके, नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। ओके, समरी देखेंगे अब हम कि इस पोएम में क्या बताया हुआ है। इन दिस पोएम वॉल्ट विटमैन कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स। इस पोएम में पोएट ने जो है इंसान को और जानवरों को कंपेयर किया है, उन दोनों की आपस में तुलना की है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय विचार, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जो है वो इंसान और जानवरों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है। वो है इसका सेंट्रल आइडिया कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताया हुआ है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, बोथ वर सिमिलर इन देयर इनेट गुडनेस। इनेट मीन्स जन्मजात, गुडनेस मीन्स अच्छाई। शुरुआत में दोनों मीन्स इंसान और जानवर दोनों ही, उनकी जो जन्मजात अच्छाई होती है उसमें दोनों समान होते हैं, दोनों में एक समान होती है। द मैन हैड लॉस्ट इट ओवर द ईयर्स। लेकिन इंसान जो है इतने सालों में, बीते हुए सालों में जो है अपनी उस जन्मजात अच्छाई को खो देता है। इन द रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन मीन्स मानवीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। मानवीय सभ्यता की ये जो रेस है, दौड़ है, ह्यूमन्स हैव लॉस्ट देयर नेचर। इंसानों ने अपना स्वभाव खो दिया है। मतलब मानव सभ्यता की जो ये दौड़ है, ये रेस है, इसमें इंसानों ने अपना स्वभाव खो दिया है। दे हैव बिकम सेल्फ सेंटर्ड। और वो इंसान जो हैं अपना स्वभाव खोने पर सेल्फ सेंटर्ड बन गए। सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित बन गए हैं। जेलस ईर्ष्यालु बन गए हैं। रेस्टलेस बेचैन, अनहैप्पी नाखुश। मतलब इंसान इस दौड़ में, सभ्यता की दौड़ में जो है आत्म केंद्रित हो गया है, ईर्ष्यालु हो गया है, बेचैन हो गया है और नाखुश हो गया है। एंड ऑलवेज डिससेटिस्फाइड अबाउट एवरीथिंग। और हर एक चीज़ के लिए हमेशा वो असंतुष्ट रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है। ओके, दे क्राई ओवर देयर सिंस। सिन मीन्स होता है पाप। वो अपने पापों के ऊपर रोते रहते हैं, मतलब जो भी गलत काम उन्होंने किए हैं उनके ऊपर रोते रहते हैं। एंड लुक फॉर वेज टू प्लीज गॉड फॉर देयर सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मतलब ही, मोटिव मीन्स उद्देश्य। अपने पाप के ऊपर रोते रहते हैं इंसान और वो तरीके ढूंढते हैं, वो तरीके देखते हैं जिससे कि उनके ये जो मतलबी उद्देश्य हैं इनके लिए भगवान को वो खुश कर सके। प्लीज़ गॉड मीन्स भगवान को खुश करना, ठीक है? तो अपने मतलब के लिए वो भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तरीके ढूंढते हैं। द ह्यूमन्स हैव गॉट इन टू अ रेस अमंग ईच अदर इन ऑर्डर टू अर्न मोर लग्जरीज एंड कम्फर्ट। और इंसान जो है वो आपस में, अमंग ईच अदर मीन्स सारे इंसान आपस में जो है एक ऐसी दौड़ में पड़ जाते हैं, ऐसी रेस में पड़ जाते हैं कि वो जो है जीवन में ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट कमाने की कोशिश करते हैं। लग्जरी मीन्स भव्यता, विलासिता, और कंफर्ट मीन्स आराम। अपने जीवन को और आरामदायक बनाने के लिए और विलासितापूर्ण बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए वो लोग जो है उनको प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से एक दौड़ में पड़ जाते हैं, रेस लगाते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर साउंड स्लीप। वो अपनी शांति की, आराम की जो नींद होती है उसको खो देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अनेबल टू एन्जॉय इवन स्मॉल जॉयज़ एंड हैप्पीनेस। और ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है, ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि वो अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं उनका। ही सेज दैट नाउ ह्यूमन्स लैक मैनी वर्च्यूज़ दैट एनिमल्स हैव। और पोएट ये कहते हैं कि अब जो हैं इंसानों में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनकी कमी है जो कि इन जानवरों में होती है।
ह्यूमन्स हैव बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इंसान जो है एक मेल बने गया है। मेल किसका, कॉम्बिनेशन किसका बन गया है? कॉम्प्लिकेशंस का, जटिलताओं का, कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास का, एंड कन्फ्यूजन और भ्रम का। मतलब कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राडिक्शंस और कन्फ्यूजन का एक कॉम्बिनेशन बन गया है इंसान। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एनिमल्स आर पीसफुल। जानवर जो हैं वो शांत हैं, पीसफुल हैं, सेल्फ कंटेन्ड है, आत्म संयमी है, थैंकफुल है, आभारी हैं, एंड हैप्पी और खुश हैं। द पोएट डिज़ायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स। पोएट जो है वो जानवरों के बीच रहने की इच्छा जाहिर करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस लाइक ह्यूमन बींग्स। क्योंकि वो अब जीवन में अपनी परिस्थिति के लिए, अपनी स्थितियों के लिए कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, उनके लिए कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं करते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। दे डू नॉट हैव द क्रेज ऑफ पोजेसिंग द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियलिस्टिक मीन्स भौतिक चीज़ें, जो जीवन में ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं। तो वो कभी भी जो है उनमें एक पागलपन नहीं है ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनको प्राप्त करने का। द एनिमल्स डू नॉट हैव टू बो टू अनदर ऑफ देयर काइंड। और अपनी ही तरह के दूसरे के सामने वो कभी भी घुटने नहीं टेकते हैं। जैसे इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी के भी सामने घुटने टेकने को भी तैयार हो जाते हैं, तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। दे आर ऑल इक्वल्स एंड रिमेन सेटिस्फाइड। वो सारे बराबर हैं, जानवर सब बराबर हैं और हमेशा संतुष्ट रहते हैं। द पोएट हैज़ अ डीप डिज़ायर टू लर्न फ्रॉम एनिमल्स। अब पोएट में एक गहरी इच्छा है, उसकी बहुत बड़ी इच्छा है कि वो जो है ये जानवरों से सीखे। क्या? बिकॉज क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड। क्योंकि उनमें झूठ, कपट, छल कपट नहीं है। तो ये चीज़ वो जानवरों से सीखना चाहते हैं। द पोएट इज़ मच सरप्राइज्ड एट देयर क्वालिटी। और ये जो उनकी क्वालिटी है, जानवरों की ये जो विशेषता है, इस पर पोएट जो है बहुत सरप्राइज है। ओके, क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द समरी ऑफ द पोएम। पोएम में यही है कि पोएट ने जो है, पोएट वॉल्ट विटमैन जो है, उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच एक कंपैरिजन बताया है, और वो किस तरह का कंपैरिजन है वो हमने पोएम में पढ़ लिया है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड कर दूंगी और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।